फ्रेंड्स, आज मैं आपको सादी बाजू की ड्राफ्टिंग सिखाने जा रही हूँ। सादी बाजू बनाने के लिए हमें नाप की जो ज़रूरत होती है वो होती है बाजू की लंबाई। सबसे पहले हमने बाजू की लंबाई जो ली है वो है 7 इंच हमारी, और बाजू में जो मोरी है यानी कि गोलाई जो होती है वो है हमारी 5.5 इंच तैयार। तो हम 7 इंच में, ये तो हमारी तैयार है लंबाई, तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। मार्जिन जो हमने लिया है 2 इंच का लिया है। 1.5 इंच जो हमारा नीचे फोल्ड में चला जाएगा जहाँ हमारी मोरी होगी, और आधा इंच हमारा जब हम कमीज से बाजू को अटैच करेंगे, तो टोटल हमारा आया 9 इंच। तो चलिए बाजू की ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं। अब हमने फोल्ड साइड से सबसे पहले अपनी, ये हमारा फोल्ड साइड है और इधर ओपन साइड है, और हमने ड्राफ्टिंग शुरू करनी है। सबसे पहले हमने अपना लेना है 9 इंच, जो हमारा टोटल आया है 9 इंच, और एक लगाना है हमने 7.5 का निशान, क्योंकि आधा हमारा जो है ये चला जाएगा बाजू को कमीज से अटैच करने पे, और हमारा टोटल आ गया है 7 इंच बाजू की लंबाई। तो टोटल हमारी 7 इंच बाजू की ये लंबाई है, और 1.5 इंच हमारा मार्जिन आ गया। सबसे पहले तो आपने लंबाई तैयार करनी है बाजू की। उसके बाद जो बाजू की हमने शेप लेनी है वो कितनी नीचे लेनी है, तो यहाँ से जो हमने चौड़ाई लेनी है बाजू की, बाजू की चौड़ाई जो कपड़े पे लेनी है वो हमने लेनी है टोटल 9 इंच, जिसमें से अब ये हमारा आ गया 9 इंच। अब 1.5 इंच हम जो है नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ हम आएंगे 2.5 इंच। जो दर्जी लोग होते हैं या हम कभी भी जब बाजू की ड्राफ्टिंग करते हैं, ऊपर से नीचे जो शेप लेते हैं वो कुछ लोग जो है 3 इंच पे लेते हैं, जिससे बाजू की गोलाई की जो शेप होती है वो बहुत लंबी हो जाती है। जब वो शर्ट पे लगाते हैं तो लगती नहीं है। तो इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल सोबर तरीके से बता रही हूँ। जो ऊपर से नीचे की तरफ हम लेंगे 2.5 इंच, ये 2.5 इंच ही मेन होती है जो शेप लेनी है। इससे बाजू की गोलाई की शेप बहुत कम होती है। अब 2.5 इंच को हमने ये जो लिया था 9 इंच, हमारी ये थी टोटल इसमें 7.5 इंच बाजू की ऊपर की गोलाई आर्म होल्ड की। बाकी जो है हमारा मार्जिन हो गया है इसके अंदर, टोटल हमारा था 9 इंच। 1.5 इंच का हमारा मार्जिन हो गया है। अब ऊपर से नीचे की तरफ हमने 2.5 ले लिया है ये, और टोटल हमारा ये 1.5 इंच मार्जिन है। अब जहाँ पर हमारा 7.5 आएगा हमने निशान लगा लेना है, और नीचे 1.5 इंच का। सबसे पहले हमने अब ये नीचे का निशान लगा लिया है जहाँ हमारी टोटल लेंथ तैयार है, और ये है हमारा मार्जिन। उसके बाद हमारी मोरी है 5.5, हमने एक 5.5 का निशान लगाना है, और 5.5 को इस 7.5 से हमने मिला देना है, और इस 1.5 को ऊपर के 1.5 से नीचे के 1.5 तक। तो ये हमारा जो है कटिंग का है, और ये सिलाई का। बीच का जो हमारा 1.5 इंच का मार्जिन है, कपड़ा कम या ज़्यादा हो तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने 1.5 इंच का लिया है, आप 1 इंच का भी ले सकते हैं। अब हमारा मेन आ गया ये शेप, जो आज बहुत हमारी मेन लगती है बाजू की शेप, जो मैं आपको सिखा रही हूँ। लंबाई और जो बाजू की चौड़ाई है वो तो हम ले लेते हैं आराम से। अब हम शेप सिखा रहे हैं। इस तरह से आप एक तिरछी लाइन लगाइए। अब हम इसको चेक करेंगे। ये हमारा टोटल आई है 8 इंच। अब शेप बनाने के लिए हम 8 के 3 हिस्से कर देंगे। सबसे पहला हिस्सा हम 4 इंच का करेंगे, और ये 2 इंच इधर लगाएंगे निशान, और 2 इंच का इधर। इसको हम 3 भागों में बांट देंगे। 2-2 भागों में हमने 3 निशान लगा दिए हैं। ये हमारे 4 भाग हो चुके हैं। एक सेंटर, और इन दोनों का सेंटर का हाफ हम नीचे निकालेंगे एक निशान, जो हमारा फ्रंट शेप हमें देगा। और ऊपर से नीचे की तरफ, हाफ से ऊपर से नीचे हम एक 1/2 इंच ऊपर ले जाएंगे। बिल्कुल फोल्ड से हाफ पे जो हम आएंगे ये हमारा बैक होगा, ये हमारा फ्रंट। अभी जो हमारा सेंटर का निशान था इसको 0.3, सिर्फ केवल 3 इंच, जो इंच टेप, ये जो आधा इंच है, आधे का भी आधा होता है, 0.3 जिसे हम कहते हैं। ये तो हमने इंच में ले लिया, आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे, ये आधा इंच का, और 0.3 सिर्फ ये 3 लेना है, बिल्कुल आधे का भी आधा। हमने ज़रा से ये जो आधा आपको मैं दिखाती हूँ, जैसे कि ये आधा इंच है, इसका आधे का भी आधा होता है 0.3 या 2, बिल्कुल इतना 3 पॉइंट। इसको हमने लेना है सेंटर को, इसको बिल्कुल आधा इंच ऊपर नहीं लेना है। अब इसमें हम सबसे पहले बैक शेप करेंगे, बिल्कुल फ्री हैंड शेप करेंगे। चौक को बिल्कुल लाइटली हाथों से हम इस तरह से 1/2 इंच से इस 0.3 पर लेकर आएंगे, जो हमारा 3 पॉइंट है। और फिर यहाँ पर 1 पॉइंट का बिल्कुल लाइन से टच नहीं करना, थोड़ा सा इस पॉइंट को भी ऊपर उठा देना है हमने, इसको टच नहीं करना। अभी हम बैक शेप ले रहे हैं इस तरह से, बिल्कुल। अब हम टच करते हुए इस लाइन पर अपने चौक को इस तरह से लाएंगे। तो ऊपर से आधा इंच से 0.3 पर आएगा, फिर 0.1 पर आएगा, और बिल्कुल यहाँ टच हो जाएगा। तो जो हमारी ये है बैक शेप हो गई बिल्कुल तैयार।
बिल्कुल सिंपल सोबर तरीके से मैंने आपको बैक शेप बताई है। अब हमें फ्री हैंड से बिल्कुल फ्रंट बनानी है कि एक जैसे कि हमने ये लाइन खींची इस तरह से आधा इंच ऊपर है, तो इसका एंगल जैसे ये हो गया और नीचे हो गया ये। तो अब मैं आपको जो है ये फ्रंट शेप सिखाना जा रही है। मेरी फ्रंट शेप है बाजू की, जो मैंने आपको यहाँ सिखाई, जैसे आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे और ये बीच का सेंटर था। तो इसको मैं शेप को यहाँ बनाऊँगी फ्री हैंड शेप से कि आधा इंच ऊपर से इसको टच करते हुए इस तरह से एक एंगल नीचे बनाएंगे और इस तरह से फिर इस सेंटर के एंगल से इसको आधा इंच को इस तरह से। तो ये हमारी बिल्कुल फ्री हैंड शेप। एक दो बार आप जब बनाएंगे तो आपकी ठीक नहीं बनेगी, दो चार बार ड्राफ्टिंग में जैसे आपको बिल्कुल बाजू की शेप नहीं बनानी आती, जैसे कि फ्रंट हो गई और बिल्कुल ईजिली देखो मैं बना रही हूँ, ये होगी हमारी बैक। तो ये मैंने आपको बताया, सबसे पहले बैक शेप बनती है, उसके बाद आपकी फ्रंट बनती है। तो जैसे रेडीमेड आप शर्ट लाते हैं उसमें बाजू नहीं लगी होती है और अंदर कमीज़ के दी होती है, तो उसको हम कपड़े को काटते हैं तो वो हमें कटिंग नहीं आती है। तो ये मैंने आपको सिखाई है कि आपको बाजू की बैक और फ्रंट शेप कैसी काटनी है। बाजू की शर्ट में कैसे भी मोढ़े की शेप कटी हो, अगर आपकी ये बैक और ये फ्रंट कपड़े पर आपकी बाजू की ड्राफ्टिंग ठीक बनी है और ठीक कटी है तो आपकी बिल्कुल आसानी से लग जाएगी ये। अब लेंथ का क्या है, लेंथ मैंने 7 इंच लिया। आपकी लेंथ आप कितनी भी लंबी बढ़ा सकते हैं, इसको कितनी भी चौड़ाई कर सकते हैं। ये मोरी और ये आर्म होल्ड की शेप आपके फिगर के अकॉर्डिंग होती है, आपकी बाजू कितनी मोटी पतली है, कितनी आपने लंबी पहननी है। मेन मेरा जो था बाजू की शेप बनाना आपको था कि आपको बाजू की शेप सिखानी थी आज मैंने, जो मेन है मेरी बाजू की, जो मैंने आपको बाजू की ड्राफ्टिंग सिखाई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी मैं आपको इसी तरह के बिल्कुल सोबर सिंपल ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी। तो आज जैसे कि मैंने ये बाजू की सिखाई है, नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतज़ार कीजिए। तो बाय फ्रेंड्स।